Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. At the height of the COVID pandemic, we had brought you the story of frontline worker Seema, who worked as a Safai Karamchari on COVID duty at Delhi's LNJP hospital. She died as her family took her from hospital to hospital and because she could not get timely help, even at the hospital she served at. Now, this is the story of the family she leaves behind. 4 children orphaned, their father had died earlier, and the cousins and uncles trying to look after them. A family without any source of income. A tragedy compounded. जहाँ वो काम करती थी LNJP हॉस्पिटल, वहाँ पे उनका टेस्ट भी होने से इनकार किया। हाँ, उन्होंने मना कर दिया था हमें कि कोई रीज़न दिया था? रीज़न मैम उन्होंने यही दिया था कि अगर आपके पास पॉजिटिव रिपोर्ट है तो ही हम एडमिट करेंगे, अदरवाइज़ हम एडमिट नहीं कर सकते। तो मुझे याद है उस समय भी बहुत दर्द था और आज आपकी परेशानियां और हो गई हैं। हम मकान में बैठे हैं जहां सीमा और उनके परिवार रहते थे। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है? मैम अभी तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फाइनेंशियली हो रहा है कि लोगों से पैसे ले लेके हमें घर चलाना पड़ रहा है, क्योंकि इकलौती जॉब थी, वही कमाने वाली थी, उनकी बेसिस पे पूरा परिवार चल रहा था। अभी तो लोगों से ले लेके काम चलाना पड़ रहा है। कितना कर्जा ले लिया आपने? मैम अभी मे बी अगर मैं छोटा मोटा लगाऊं तो 70,000 के लमसम हमने ले लिया। तो पहले एक इमोशनल लॉस, उसके बाद एक फाइनेंशियल स्ट्रगल, और यहाँ बड़ी फैमिली है, बच्चे भी हैं, आपके फादर यहाँ हैं, उनसे भी मैं बात करती हूँ। लेकिन इंटाइटलमेंट क्या है, कहाँ चीज़ें अटकी हुई हैं? मैम चीज़ें ये अटकी हुई हैं कि जो मम्मी का पैसा मिलने वाला है, पीएफ का पैसा अटका हुआ है, और जो गवर्नमेंट ने कुछ बोला था अपनी ज़बान पे कि जो कोविड ड्यूटी करेंगे उनका ये मिलेगा वो मिलेगा, वो अभी तक कोई प्रोसेस हुआ ही नहीं है। अभी 3 महीने हो चुके हैं। हमें पता है कि हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे फैमिली को पाल रहे हैं, हमें पता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सीमा जी को मम्मी बोलते हैं, पर आप उनके नेफ्यू हैं, मतलब वो आपकी अंकल की वाइफ? हाँ, बड़ी मम्मी। तो यहाँ पे चाचा हैं। चाचा जी, अगर आप कुछ बोलना चाहें इसमें, अभी क्या सबसे बड़ी मुश्किल हो रही है? मुश्किल तो बस ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि इन बच्चों का कैसे खिलाने पिलाने का इनका देखा जाए, और ऑफिसों के कुछ सोचें कि जो मतलब उनको मिल जाए, जो भी उनका बनता है पैसा वो इनको दे दिया जाए। और पहले जो नर्स ऑर्डरली रह चुके हैं यहाँ एरिया में, आप कह रहे हैं उनको ऐसी कॉम्पनसेशन मिली? हाँ, वो एक टेक्नीशियन थे, उनको वो मई में एक्सपायर हुए थे, तो उनको जून में ही उनको केजरीवाल जी ने चेक दे दिया 1 करोड़ का। और आपको कोई और उसके हाँ, हमारे को अभी तक कोई, अभी हमारी फाइल ही इधर उधर कर रहे हैं, कोई खास प्रोसीजर नहीं है, और ना कोई हमें ढंग से बात बता रहे हैं। उसके बाद एक डॉक्टर ख़त्म हुए थे यहाँ पर जून में, जुलाई में, तो उनको भी केजरीवाल जी तीसरे दिन घर जा कर के उनके चेक दे के आ गए। अब बताइए कि जो डॉक्टर हैं तो उनको तीसरे दिन ही घर जा के चेक दे के आते हैं आप, और एक छोटा कर्मचारी है वो 3-4 महीने से धक्के खा रहा है, उसको क्यों नहीं मिल रहा? तो आप ये कह रहे हैं कि नर्स ऑर्डरली भी तो एक कोविड वॉरियर ही थी, और एक तरह से आप देखें तो पहले ये ट्रेजेडी की उनको मेडिकल हेल्प ही नहीं मिली। अगर उनको मेडिकल हेल्प जल्दी मिल जाती, टाइम पे मिल जाती, तो शायद ये ट्रेजेडी होती नहीं। उनके बच्चों से बात करते हैं। आपका नाम? खुशबू। और आपका नाम? अजय। और आपका नाम? पूजा। और आपका नाम? कुसुम। अच्छा, आप बताओ, आज बहुत बुरा लग रहा होगा, एक तो मम्मी नहीं, ऊपर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम। आप बताइए। बच्चे? पापा भी नहीं है मेरे, तो पापा की भी डेथ हो गई पहले ना। क्या उम्र है आपकी बच्चे? 20। और आपको जो एक तरह से आपके आर्म में डिसेबिलिटी है, ये पहले से ही थी? नहीं। कब हुई है, कैसे हुई? 2002 में। बच्चे क्या हुआ? मुझे इस तरफ आने दो। बच्चे इधर आ जाओ। नहीं, मत रो प्लीज़। नहीं, बच्चे हिम्मत रखो। बच्चे हिम्मत रखो। बस हिम्मत रखो। These are the untold human tragedies, especially abled young man, and that of course adds to the challenges. बच्चा मत रो, हिम्मत रखो।
आप क्या क्या कहना चाहेंगे मनीष, आपका कज़न, मैं इसलिए नहीं बात करी क्योंकि थोड़ा काम डाउन हो जाए, मैं आपको अपसेट नहीं करना चाहती, ठीक है बच्चे, बस आप क्या कहेंगे मनीष? मैम मैं फैमिली में एक स्पेशली एबल्ड चाइल्ड भी है, उससे भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, फाइनेंशियल नीड्स ज़्यादा हो जाती है। मैम अभी तो सिर्फ यही है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकल जाए, फिर बच्चों का फ्यूचर भी है, पढ़ाई है, लिखाई है, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया, आगे फ्यूचर में क्या करना है अभी उसी के बारे में सोचना है। तो गवर्नमेंट से यही है कि जल्द से जल्द जो हो जाए तो बेटर होगा। अच्छा एक बात बता, मम्मी के बारे में लोगों को क्या जानना चाहिए, अपनी मम्मी के बारे में कुछ बता। प्यार के बारे में जानना चाहिए, माँ का प्यार कैसा होता है और हाँ कैसा नहीं होता है। मेरा बच्चा, it's difficult to even watch this young man and what he's going through. हम आपका कोशिश करेंगे, पूरा मदद करें। मुझे बताओ, मम्मी तो कोविड वॉरियर थी, है ना? तो यू शुड बी वेरी प्राउड। आपको बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि मेरी मम्मी कितनी ग्रेट थी, हाँ है ना? हाँ। अपना क्या सपना है, क्या करना है आगे जाके? मुझको तो पुलिस ऑफिसर बनना है। पुलिस ऑफिसर? हाँ लवली। हाँ एग्जाम देंगे? हाँ। सीआईडी ऑफिसर, सॉरी सीआईडी ऑफिसर, अच्छा वेरी गुड। सो छोटे छोटे सपने भी है, आपका क्या सपना है? हाँ? टीचर बनने का है। टीचर बनने का है? अच्छा, और आपका बहुत छोटी है आप अभी। सपने तो सबके होते हैं। मनीष, मैं आखिरी वर्ड आपसे और चाचा से कहूँगी, क्योंकि आप ही इनके माँ बाप बन गए हैं एक तरह से, और आप खुद ही इतने यंग हैं। आप भी क्या पढ़ते हैं? हाँ मैम, मैं पढ़ता हूँ, मेरा लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर। क्या बनना है आपको आगे जाके? मैम मैं तो फिटनेस लाइन में ही हूँ। अच्छा, आगे फिटनेस इंडस्ट्री में ही काम करना चाहता हूँ। तो एक सीमा जी के बारे में लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? एक तो उनकी ट्रैजिक डेथ और उसके बाद जो हुआ है। मैम एंड ऑफ द डे यही कहना चाहेंगे कि एक छोटा कर्मचारी भी कोविड वॉरियर ही है, एक बड़ा कर्मचारी भी कोविड वॉरियर ही है। दोनों का काम सेम है, दोनों अपनी फैमिली को डेंजर में डाल के काम कर रहे हैं। तो सबको इक्वली रखे गवर्नमेंट तो ज़्यादा बेटर होगा। रेंट कितना रहता है यहाँ पर? मैम अभी तो मम्मी की जो सैलरी में से निकल रहा था, अभी तो हम वैसे ही रह रहे हैं। तो शायद अगर जो हमें पैसा वैसा मिलेगा तो शायद गवर्नमेंट उसमें से कट तो करके। ये हॉस्पिटल की अकोमोडेशन है? हाँ। और वो क्या कह रहे हैं, आपको रहने दे रहे हैं कि छोड़ने के लिए कह रहे हैं? मैम अभी तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ये हिंट दे दिया है कि आफ्टर 2 मंथ्स आपको करना पड़ेगा, अपना कोई ठिकाना देखना पड़ेगा। और आप लोग सब इकट्ठे रहते हैं? हाँ, सब इकट्ठे रहते हैं। और अभी कोई कमाने वाला नहीं है? मैम अभी कोई कमाने वाला नहीं है। So think of this family where a hero, a COVID warrior, Seema, was the only earning member, a specially abled child, a family of daughters, a young man who wants to be a fitness enthusiast. But the larger message, the larger tragedy, if I ask my camera to come here, I will leave you with the image of this family and we will ask you, is it fair? Is it fair that first there was the tragedy of what happened with Seema. There was the tragedy of what happened with Seema. And then there is the tragedy of the fact that the financial challenge carries on. Firstly, a health worker should never have been denied medical treatment. But even as someone at the front line of this battle, today this family is forgotten and appealing for your help, whether you're a politician or a member of civil society.